दोस्तों, बहुत से लोग चेक से पेमेंट करते हैं, लेकिन बैंक में चेक से पेमेंट करने की क्लियरेंस करने के रूल बदल गए हैं। दोस्तों, इसके लिए आरबीआई के द्वारा नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा क्लियरेंस से रिलेटेड रूल बदल दिए गए हैं। आरबीआई के द्वारा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके द्वारा कि चेक सेम डे क्लियर हो पाएंगे। दोस्तों, इसे कॉन्टीन्यूअस क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम कहा गया है, यानी कि जैसे ही आप चेक बैंक में लगाएंगे तो तुरंत इसके ऊपर बैंक कार्रवाई करेगा। जैसे कि आज के टाइम में होता था कि आपको कि 12 बजे तक यदि चेक लग जाते थे तो सेम डे क्लियरिंग के लिए चले जाते थे, लेकिन उसके बाद के चेक नेक्स्ट डे क्लियर होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, अब आपको फ़ंड अवेलेबल होंगे कुछ घंटों में ही। अब आपको 2 या 3 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, नया सिस्टम जो है 2 फेसेस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फेज़ नंबर 1, जिसमें कि चेक क्लियरिंग होगी, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप जो भी चेक लगाएंगे तुरंत क्लियरिंग के लिए भेजे जाएंगे। जैसे ही ड्रॉई बैंक इसकी कंफर्मेशन दे देगा तो उसके बाद ये क्लियर होंगे। दोस्तों, 7 बजे तक का टाइम होगा बैंक के पास इसकी कंफर्मेशन देने के लिए। अगर कोई बैंक कंफर्मेशन नहीं देगा तो उस केस में ऑटोमेटिक चेक अप्रूवल हो जाएगी। दोस्तों, जो फेज़ 1 है वो अक्टूबर 25 से जनवरी 26 तक चलेगा। लेकिन दोस्तों, जनवरी 26 से बड़ा बदलाव किया जाएगा, यानी कि 3 जनवरी 2026 से फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे कि ड्रॉई बैंक को 3 घंटे के अंदर कंफर्म करना होगा चेक को। चेक्स ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे यदि चेक को कंफर्म नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार जो ओवरऑल कंफर्मेशन टाइम है उसे रिड्यूस किया जाएगा। दोस्तों, नए सिस्टम की जो की फीचर है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चेक कंटिन्यूसली प्रेजेंट किए जा सकते हैं। जो चेक की स्कैन इमेजेस होगी वो इमीडिएटली क्लियरिंग बैंक को भेजी जाएंगी क्लियरिंग करने के लिए, और ड्रॉई बैंक को उसकी कंफर्मेशन देनी होगी कि क्या जो चेक है उसके जो बैंक के कस्टमर है उसने ही इशू किया है। अगर अनकन्फर्म्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली अप्रूवल का सिस्टम दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा पॉजिटिव पे सिस्टम भी आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है, यानी कि अगर 5 लाख से ऊपर का चेक होगा तो उस केस में आपको पीपीएस स्लिप बैंक को देनी होती है भर के कि चेक नंबर क्या है, किस व्यक्ति को आपने इशू किया है। 50,000 से ऊपर ये रिकमेंडेड है, लेकिन 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी है। कस्टमर जो चेक की डिटेल है वो बैंक को प्रोवाइड करता है। बैंक इस डिटेल को वेरीफाई करता है। जैसे ही चेक प्रेजेंट होता है तो उसके बाद ये चेक क्लियर किया जाता है, ताकि कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी ना हो। तो इस प्रकार चेक को वैलिडेट करने के बाद ही चेक को क्लियरिंग के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, इससे कस्टमर को भी बेनिफिट होंगे, क्योंकि जो उसका पैसा है कुछ घंटों में ही क्रेडिट हो जाएगा, उसे वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी चेक की बिजनेस आवर के अंदर ही, और ऑटोमेटिक अप्रूवल होगी अगर बैंक कंफर्म नहीं करता है। दोस्तों, यूनिफॉर्म क्लियरिंग होगी सभी बैंक्स की। इस प्रकार कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होगी, जिससे कि कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया सब्सक्राइब भी करें।